Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study. The first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यह है आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का एक भाग है। तो अब हम लोग आज का क्लास है शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दूरी सूत्र पर क्वेश्चन कुछ किए थे। संरेख सिद्ध करना था, तीन भी लाइन को, तीन बिंदु को संरेख कब होता है कब नहीं होता है वो हमने पिछले क्लास में सीखा था। संरेख होने का क्या शर्त होता है, क्या कंडीशन होता है, तो हमने पिछले क्लास में सीखा था। तो आज का हमारा जो क्लास है वो त्रिभुज से संबंधित है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें त्रिभुज, वर्ग ये सब को है सिद्ध करना है कि कोई भी 4 पॉइंट है चाहे 3 पॉइंट है वो कौन सी ज्यामिति आकृति की होगी। या तो वो त्रिभुज होगी, तो त्रिभुज होगी तो वो कितने प्रकार की होगी, या वर्ग होगा तो वर्ग तो एक ही प्रकार का होता है। उसके बाद आयत होगा कि समलंब चतुर्भुज होगा कि समलंब होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं कि त्रिभुज क्या सिद्ध करना है कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, पहले त्रिभुज का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुए एक 2√3। ठीक है, ये पहला बिंदु है। दूसरा है 3 0 और तीसरा बिंदु है -1 0 से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताए। मतलब कि ये तीनों बिंदु से जो भी त्रिभुज बनेगा वह कौन से प्रकार का, वह किस टाइप का त्रिभुज बनेगा, ये आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज का एक नाम रख लेते हैं और क्या करेंगे, ये तीनों है तो इसका नियामक जो दिया हुआ है 1 2√3 ये हो गया, ये है 3 0 और ये है -1 0। तो आपको इसमें दूरी फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला लगा के ए बी ये पता कर लेना है, उसके बाद बी सी ये भी पता कर लेना है और ये भी पता कर लेना है। अगर हमको तीनों चीज़ पता चल जाएगा तो हमको आसान हो जाएगा। हमको पता है, हमने पिछले क्लास में ऐसा डिस्कस किया था कि कौन सा त्रिभुज कब बनेगा। तो वो है आप पिछला क्लास अगर आप हमारा नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। तो करते हैं हम लोग। ए बी सबसे पहले निकालते हैं। तो √अंडर, पिछला दिन हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखा था, तो 1 में से 3 को घटा देंगे और 2√3 में से 0 को घटा देंगे। ठीक है, ये है इसका कुछ है वर्टिसेज है 3, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि इसका काम नहीं है अभी। तो ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करना है हमको। तो 1 में से 3 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये हो गया 2 दूना 4 12 √16 ये हो गया, बराबर बाहर निकला तो 4 इकाई। अब एक बार हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी के लिए वर्टिसेज हो जाएगा, ये है x1 30 जो ये है, इसके लिए x1 तो ये है, y1 ये है, तो इसमें ये करेंगे। ठीक है, अब फिर y1 में से y1 को स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 ही है, तो ये हो गया 3 1 4 का स्क्वायर प्लस 0, ये भी हो गया √16 बराबर 4, ये दोनों तो बराबर हो गया। तीसरा निकालते हैं, ये है एक, इसमें से इसको करते हैं
ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये एक एक 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया 2√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 12 बराबर √16, और ये भी हो गया 4। तो देखिए ये तीन त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों बराबर है, इसलिए ए बी सी कौन सा त्रिभुज हो जाएगा जब तीनों भुजा बराबर होता है? तो बताइए, हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ लिख देंगे समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो हमने इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके लिए से आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग त्रिभुज पर से एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ग वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, त्रिभुज एक बार एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप ऐसा हमारे क्लास के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उस लिंक में आप जुड़कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसमें आपको ऐसा और बेनिफिट मिलेगा, आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का मिल जाएगा, तो आप आराम से उससे भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर आप हमारा क्लास शुरू से अंत तक देखते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा क्लास है सो प्रतिदिन 11 बजे से शुरू होता है मैथ का, और 10 बजे से साइंस का शुरू हो रहा है। और साथ साथ हम लोगों का है सो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए भी हमारा क्लास है सो आ रहा है मैथ। 8 बजे से मैथ चल रहा है और 9 बजे से केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका त्रिभुज बनाते हैं। ये तीनों बिंदु से कैसा कैसा त्रिभुज बनेगा ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज कैसा होता है। ये त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो ए बी सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम तीनों डिस्टेंस ये पता चल जाएगा जब हमको, तो हमको कुछ आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले यही पता करना है, तो जरूरी है। कैसे पता होगा आपको पता है? हम लोग दूरी सूत्र लगाने वाले हैं, इसमें लगाते हैं दूरी सूत्र। तो ए बी क्या हो जाएगा? √अंडर, इसके लिए x1 ये है, x2 ये है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं, हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करते तो सब प्लस में हो जाता है, ये हो गया √2 इकाई। ठीक है, इकाई लिख देते हैं। अब बी सी निकालते हैं, तो बी सी कितना हो जाएगा? बी सी के लिए देखिए x1 ये है, y1 ये है, 3 -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 4 का 16 प्लस 36 √52। और ए सी एक बार निकाल लेते हैं। ए सी के लिए ये है और ये है, और इसके लिए तो ये हो गया, और 4 + 1, तो ये हो गया 25 + 25 √50। ठीक है, तो अब देखिए ये √50 है,
ये √52 है, ये √2 है। तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा आपको पता है? ये त्रिभुज अगर हम ये छोटा वाला का अगर स्क्वायर करके जोड़े तो 50 और 2 52 हो जाएगा, बड़ा वाला का हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। चेक कर लेते हैं। तो अलग अलग स्क्वायर समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त होता है? AB² प्लस AC² होना चाहिए। तो √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर √52 का भी स्क्वायर करेंगे, सॉरी √50 का करेंगे। तो ये हो गया 2 + 50 बराबर 52 हो गया, बराबर BC का स्क्वायर है। तो इसलिए ABC ये कैसा त्रिभुज बनाएगा? ABC बनाएगा आपको समकोण त्रिभुज, क्योंकि स्क्वायर बराबर है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी बिंदु वर्ग कब हो सकता है, आयत कब हो सकता है, वो क्या होता है। तो चतुर्भुज के बारे में अब हम लोग जानते हैं। चतुर्भुज जो होता है ये कैसा होता है? तो सबसे पहला चतुर्भुज होता है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग आपने देखा है, वर्ग होता है जिसको स्क्वायर कहते हैं। इसका जो है चारों भुजा जो है ये चारों बराबर होता है। और क्या होता है? इसका जो विकर्ण होता है इसको ये भी बराबर होता है। तो वर्ग का होता है चारों भुजा बराबर और विकर्ण समान होता है। तो अगर आपको वर्ग सिद्ध करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, दूरी सूत्र से आप चारों भुजा निकाल लीजिएगा, उसके बाद विकर्ण भी दूरी सूत्र से निकल जाएगा। अगर सब बराबर हो जाता है, चारों भुजा एक ही आएगा और विकर्ण भी दोनों बराबर हो जाएगा, तो वो वर्ग होगा। तो ये वर्ग होने का शर्त होता है। दूसरा चतुर्भुज होता है आयत। आयत में क्या होता है? आयत आपका ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, आमने सामने का भुजा है सब बराबर होता है। तो ये में लिखेंगे यहाँ आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और अगर आपको आयत सिद्ध करना होगा तो आयत में क्या होता है, विकर्ण भी बराबर होता है। तो विकर्ण समान होगा या बराबर होगा। आयत का ये शर्त होता है, आयत का जो ये विकर्ण होगा, ये दोनों विकर्ण ये भी बराबर होगा, तो ये आयत होगा। तीसरा जो होता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कब बनेगा? जब है सो आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण जो होगा क्या होगा, बराबर नहीं होगा, विकर्ण असमान होगा। एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में यही अंतर होता है कि आयत का जो है सो विकर्ण बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब चौथा टाइप जो होता है वो है कि चौथा टाइप का जो चतुर्भुज होता है उसको कहते हैं हम लोग सम चतुर्भुज। क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। ये क्या होता है? तो सम चतुर्भुज जो होता है इसमें होता है चारों भुजा बराबर होता है और विकर्ण असमान होता है।
तो देखिए ये 4 तरह का चतुर्भुज होता है और आपको ये चारों ऐसो सिद्ध करना रहेगा। कोई प्रश्न में कि चारों को पॉइंट दिया रहेगा 4 और उसको ऐसो सिद्ध करना है कि कौन सा ऐसा वर्ग होगा, कौन सा आयत होगा, कौन सा समांतर चतुर्भुज होगा और कौन सा सम चतुर्भुज होगा। तो वर्ग और सम चतुर्भुज ये और ये दोनों जो है सो बराबर होता है। सिर्फ विकर्ण ही निकालना है। अगर चारों भुजा बराबर हो जाएगा और विकर्ण भी बराबर होगा तो वर्ग होगा, नहीं तो सम चतुर्भुज बन जाएगा। उसी तरह आयत और समांतर चतुर्भुज में भी होता है कि अगर विकर्ण बराबर हो गया तो आयत, नहीं तो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग वर्ग सिद्ध करते हैं, कैसे वर्ग होता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास वर्ग का, सिद्ध करे कि बिंदुए एक साथ 4, 2 -1 -1 और -4 4 वर्ग के शीर्ष है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये वर्ग का शीर्ष है। तो वर्ग कैसा होता है, वर्ग हम लोग एक बना लेते हैं। ठीक है, ये आप स्केल से बनाइएगा तो सीधा रहेगा। इसमें आप है सो ए दिया हुआ 1 7, बी दिया हुआ 4 2, सी दिया हुआ है -1 -1 और ये है -4 4। तो आपको बारी बारी से इसमें पहले ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा, ए डी निकालना होगा। ये चारों निकालने के बाद ये चारों बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होता है उसके बाद इसका एक विकर्ण भी निकालना होगा और ये भी आपको निकालना पड़ेगा। और ये दोनों भी अगर बराबर हो जाता है तो है सो ये वर्ग होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको है सो करना है, तो करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दूरी सूत्र लगा के हम लोग ए बी पता करते हैं। ए बी कितना हो जाएगा, देखिए इसके लिए x1 ये है, ये है, ये तो इसमें से इसको घटा देते, 1 में से 4 को और 7 में से 2 को। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 25 रूट। ठीक है, रूट 34 इकाई हो गया ये। तो ये हमारा ए बी हो गया। अब हम लोग बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 + 1 हो जाएगा। माइनस है तो हम लोगों ने चिन्ह है सो पहले ही प्लस कर दिया। तो ये भी 5 का स्क्वायर 25 + 9 जोड़ेंगे तो ये भी रूट 34 हो जाएगा। अब सी डी निकालते हैं, तो -4 -1 4 यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो ये भी हो गया 9 + 25, ये भी रूट 34 हो गया। गुना करना है, स्क्वायर करना है, तो ये आपने जरूर सीखा होगा। ए सी निकालते हैं, सॉरी ए डी निकालते हैं। तो ए डी हो जाएगा 1 + 4 7 - 4। तो इसको निकालेंगे तो हल करेंगे तो ये भी रूट 34 हो जाएगा। ये चारों भुजा तो हमारा बराबर हो जाएगा। हल करके आप देखिएगा, अगर आपसे हल नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए अभी कमेंट बॉक्स में, तो आपको ऐसा हल निकाल के हम लोग दिखाएंगे।
आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी जुड़ सकते हैं, और आपको है सो फ्री में है सो आप हमारे क्लास का लाभ उठा सकते हैं। अब हम लोग विकर्ण निकालते हैं AC देखिए ये तीन निकालना है, तो इसके लिए हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 7 + 1 का स्क्वायर, तो हो गया 4 + 64 √68 हो गया। और अब बचा कौन, BD, ये विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो ये विकर्ण जो होगा इसको भी अगर हल करेंगे तो 64 + 4 ये भी हो गया √68। तो देखिए विकर्ण भी दोनों बराबर हो गया, चारों भुजा भी बराबर हो गया, तो ये बात लिखेंगे चूंकि AB = BC = CD = AD और विकर्ण भी बराबर है AC = BD, इसलिए ABCD वर्ग के शीर्ष है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक है। समझ लीजिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार घर से जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा, तब आपसे बनेगा सब क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग एक आयत वाला क्वेश्चन करेंगे, सिद्ध करना रहेगा कोई भी पॉइंट 4 है वो आयत है या नहीं है। तो क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध करे कि बिंदु 6, 8, ठीक है, 6, 8 के जगह 4, 8 अगर हम लोग लिखेंगे तब ये आयत होगा, नहीं तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और ये 0, 2 है और ये 3, 0 है और 7, 6 है। सिद्ध करें कि ये बिंदुएं जो है एक आयत का शीर्ष है। तो आयत में क्या होता है, अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि आयत में दो भुजा बराबर होगा आमने सामने का, फिर दूसरा दो भुजा बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा। तो आपको दूरी सूत्र लगा के हर एक चीज निकालना होगा, उसके बाद ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे आयत है, ऐसा आयत होता है, इसका नाम रख देते हैं ABCD। ए का निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है 4, 8, बी का है 0, 2, यह है 3, 0, यह 7, 6। तो इसमें आपको पहले AB निकालना होगा और CD निकालना होगा। ये दोनों बराबर होगा, फिर ये दोनों बराबर होगा, फिर ये जो विकर्ण जो इसका होता है ये, तो ये विकर्ण भी जो होगा आपका बराबर होगा, ठीक है। निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं। तो AB क्या हो जाएगा, 4 में से 0 घटेगा, 8 में से 2 घटेगा, तो करेंगे तो हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16, ये 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 हो गया √52। AB निकल गया। अब हम लोग BC निकालते हैं। BC के लिए देखिए 0 और 3 ये है, x1 y1 ये है, तो आप इसमें से कीजिए 0 - 3 का स्क्वायर कीजिए और 2 - 0 का स्क्वायर कीजिए, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 + 4, ये हो गया √13, ठीक है। CD निकालते हैं। CD के लिए देखिए ये है, तो 7 में से 4 घटाएंगे, पहले CD निकालना है ना, तो 7 में से 3 घटाएंगे, इधर है ना, और फिर 6 में से 0 घटाएंगे, तो ये हो गया फिर से 16 + 36 √52। AD निकालते हैं।
7 में से 4 घटेगा, 6 में से 8 घटेगा। सॉरी, ये दोनों सट गया थोड़ा सा, ये आप ऐसो अलग अलग रखिएगा। तो ये हो गया आपको 9 प्लस 4, ये भी हो गया 13, √13। तो यहाँ देखिए आपको ए बी और बी सी, ए बी और सी डी बराबर है, बी डी और ए डी बराबर है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से तो आयत का शर्त पालन हो रहा है, लेकिन आपको इसके लिए विकर्ण भी पता करना होगा। तो विकर्ण आपका ए सी एक निकाल लेते हैं। तो 4 में से 3 का स्क्वायर घटाते हैं प्लस 8 का स्क्वायर, 8 में से 0 का घटाते हैं तो हो जाएगा 1 + 64 बराबर 65। अब एक निकाल लेते हैं बी डी। तो बी डी हो जाएगा 7 में से 0 का स्क्वायर, 6 में से 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये हो गया, 1 मिनट, यहाँ देखिए 2 है ना, तो 6 में से 2 का स्क्वायर घटाना है, 49 + 16, ये भी होगा √65। तो विकर्ण भी बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी तथा ए सी बराबर बी डी, ये 3 बराबर हो गया। इसलिए क्या होगा, ए बी सी डी आयत के शीर्ष है। हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें समझाया है। आप ऐसे दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप सभी चीज़ को निकाल सकते हैं। और हम लोग ऐसो अब अगला क्लास में हम लोग ऐसे कुछ समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज कैसे बनता है उसका ऐसो डिस्कस कर लेंगे अगला क्लास में। और आप लोग ऐसो अच्छे से क्लास कीजिए। और अगर आपने हमारा पुराना क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास देखिए, ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारा उसमें सीखने वाला बात मिलेगा। हमारा ऐसो 3 क्लास ख़त्म हो चुका है। हम लोगों ने शुरुआत किया था रैखिक समीकरण से, तो रैखिक समीकरण भी हमारा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमारा द्विघात समीकरण भी है सो ख़त्म हो चुका है। और समांतर श्रेणी भी हमारा है सो ख़त्म हो चुका है। मतलब ये सभी क्लास हम लोगों ने करा दिया है कंप्लीट। इस क्लास में जितना भी चीज़ आपको पढ़ना था सभी का है सो आपको है सो मिल जाएगा। इसमें आप हमारे चैनल पर देखिएगा तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। और अभी जो चल रहा है नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति में हमारा सभी क्लास चलेगा, 7-8 क्लास और चलेगा। तो ये भी नियामक ज्यामिति भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा सो अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे कवर। और साथ ही साथ हमारा जो है सो 10 बजे से तो है सो जनरल साइंस चलता है और 11 बजे से मैथ। तो ये तो 10th के लिए है। 12 क्लास के लिए भी हमारा क्लास आ चुका है। वो है सो आपको 1 सितंबर से है सो शुरू होगा, 1 सितंबर से। और 1 सितंबर का है सो हमारा पहला क्लास 8 बजे से है सो मैथ है। वो क्लास अगर आपके कोई दोस्त है तो आप उसको भी शेयर कीजिए ये क्लास को, और सबको फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम लोग ऐसो अगले क्लास में मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए। और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप A infinity infinity स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे।
और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं। तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।